साथियों, अगर आप 80-90 के दशक में पैदा हुए हैं तो आपने जरूर अपनी दादी नानी से कई सारी कहानियां सुनी होंगी और हमें यकीन है कि उन कहानियों से आपने जरूर कुछ न कुछ अच्छा सिखा ही होगा। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में दादी और नानी की वो कहानियां कहीं खो सी गई हैं। हमारे चैनल का प्रयत्न उन सभी खोई हुई कहानियों को ढूंढकर एक मंच पर इकट्ठा करना है। आशा है आप हमारे इस लक्ष्य में ऐसे ही भागीदार बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रेरणादायक कहानी। एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। आसपास के कई गांवों में संत के अनुयायी रहते थे। उन्हीं अनुयायियों में संत का एक प्रिय शिष्य था, नंदकिशोर। नंदकिशोर स्वभाव से बहुत ही भोला और साधारण व्यक्ति था। नंदकिशोर हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता। संत हमेशा नंदकिशोर को आश्रम आने और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए कहते, लेकिन नंदकिशोर हमेशा घर परिवार का कहकर टाल जाता। नंदकिशोर हमेशा कहता, मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत हमेशा नंदकिशोर को समझाया करते कि यह सब तुम्हारा वहम है, जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसके जीवन निर्वहन के लिए भी उसने कुछ न कुछ इंतजाम जरूर किया है, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। एक दिन जब नंदकिशोर संत के पास सत्संग के लिए गया तो संत ने फिर नंदकिशोर को वही बात समझाई, लेकिन नंदकिशोर ने फिर वही दोहराया। तब संत ने कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम परीक्षा करके देख सकते हो। नंदकिशोर मान गया। संत ने नंदकिशोर को कुछ दिनों में ही प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की कला सिखाई और कुछ बातें बताकर विदा किया। कुछ दिनों बाद जब नंदकिशोर परिवार के साथ नदी में नहाने गया तो वह सांस रोककर नदी के दूसरी ओर निकलकर जंगल में छुप गया और संत के आश्रम पहुंच गया। इधर नंदकिशोर के परिवार वालों ने नंदकिशोर को बहुत ढूंढा, लेकिन नंदकिशोर नदी में कहीं नहीं मिला। नंदकिशोर के परिवार वालों ने यही सोचा कि नंदकिशोर नदी में डूबकर नीचे बैठ गया होगा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। नंदकिशोर को जानने पहचानने वालों का उसके घर तांता लग गया। संत के सभी अनुयायी भी नंदकिशोर के घर गए। अनुयायियों ने देखा कि नंदकिशोर तो बेचारा मर गया और पीछे उसकी स्त्री और बच्चा रह गया। अब इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। बस फिर क्या था, सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देना शुरू कर दी। किसी ने आटे की जिम्मेदारी ली, किसी ने दाल की जिम्मेदारी ली, किसी ने चावल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो गई। संत के अनुयायियों ने गांव की ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर नंदकिशोर की स्त्री और उसके पुत्र की जरूरत की सारी चीजें रखवा दी, साथ ही दूध और बाकी खर्चों के लिए उसके महीने का खर्चा बांध दिया। इस तरह संत के अनुयायियों ने बिना संत के कुछ कहे ही नंदकिशोर के परिवार के लिए सारी व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद नंदकिशोर की पत्नी संत के दर्शन हेतु आश्रम आई। संत ने सदानंद की स्त्री से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नंदकिशोर की पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा जीवन निर्वहन पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने आश्चर्य से पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? नंदकिशोर की पत्नी ने आदरपूर्वक जवाब देते हुए कहा, महाराज, आपके अनुयायियों ने जरूरत की सभी चीजें पहले ही धर्मशाला में रखवा दी है और मेरे जरूरी खर्चों के लिए भी राशि बांध दी है। अब जब भी जिस भी वास्तु की जरूरत होती है सब मिल जाता है। इधर नंदकिशोर आश्रम के अंदर बैठा संत और अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। नंदकिशोर की पत्नी के जाने के बाद संत ने नंदकिशोर से कहा कि तू अब अपने घर जाकर देख कि जो तेरी पत्नी ने कहा क्या वह सत्य है या फिर नहीं। नंदकिशोर रात के समय अपने घर गया और बाहर से ही दरवाजा खटखटाया। नंदकिशोर की पत्नी ने अंदर से ही पूछा, कौन है? नंदकिशोर बोला, मैं हूं, तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो। नंदकिशोर की आवाज सुनते ही उसकी पत्नी घबरा गई और सोचा कि नंदकिशोर की तो मृत्यु हो चुकी है, यह जरूर सदानंद का भूत होगा। नंदकिशोर की पत्नी बोली, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलती। नंदकिशोर बोला, मैं मरा नहीं हूं, तुम दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी बोली, बच्चे अगर तुम्हें देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप चले जाओ। नंदकिशोर बोला, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? पत्नी बोली, संत जी के अनुयायियों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है, आप चिंता मत करो, बस आप कृपा करके यहां से चले जाओ। नंदकिशोर बोला, तुम्हें कोई दुख तो नहीं? वह बोली, अभी तो बस यही दुख है कि आप आ गए वर्टिकल बार, बस आप ना आए तो फिर कोई दुख नहीं, कृपा करके आप मत आइए। यह सुनते ही उसी क्षण नंदकिशोर यह समझ चुका था कि संसार में सब मोहमाया ही है, परिवार के साथ साथ भगवान का भी ध्यान करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यर्थ की चिंता केवल बीमारियों का घर ही है। हमें व्यर्थ की चिंता छोड़कर जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। जय श्री राम।